हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई ट्रेड के बारे में। अगर आप भी आगे चलकर आईटीआई करने की सोच रहे हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। अगर जो लोग आईटीआई के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप अगर जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हाई स्कूल के बाद इसे करके पैसे कमा सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से अधिकतर लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो मैं इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आईटीआई किनको करनी चाहिए। अगर आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर आप जल्दी काम करना चाहते हैं या फिर आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग डिप्लोमा नहीं करना चाहते हैं, बड़ी डिग्री नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। और इसे करने के बाद आप जल्दी से या फिर मार्केट में काम कर सकते हैं या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट या विदेश में। अगर देखा जाए तो आईटीआई में बहुत से ट्रेड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ही ट्रेड हैं जो सदाबहार है, जो आज के दौर में भी और पिछले कई सालों से भी चलते आ रहे हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे हो गया इलेक्ट्रिशियन, हो गया फिटर, हो गया मोटर मैकेनिक, हो गया टूल्स एंड डाई मेकर, हो गया रेफ्रिजरेटर एंड एसी हो गया, पेंटर हो गया, सर्वेयर हो गया, प्लम्बर हो गया। इनमें से जो कुछ हैं वे आगे भी चलकर ट्रेंड में रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब विद्युत से चलने वाली चीज़ें हैं। अब विद्युत का भविष्य में उज्जवल भविष्य ही है। अगर आप किसी से पूछेंगे भी कि आपने कौन से ट्रेड से आईटीआई की है तो इन्हीं में से किसी एक का नाम मुझे बताएगा। और ये सब जितने भी ट्रेड हैं ये सबके जुबान पे होते हैं। अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए अब मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि भविष्य में किस आईटीआई ट्रेड का ट्रेंड ज़्यादा होगा। तो इसे मैं कैटेगराइज करना चाहूँगा, जैसे गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, विदेशों में हो गया, इस तरह से। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं गवर्नमेंट में क्या स्कोप। अगर आप सोचते हैं कि हम जब भी करेंगे गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे और थोड़े से कम पैसे में ही क्या कहते हैं तब तक की दाल रोटी चल जाएगी, तो आपके लिए इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड बेस्ट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन और फिटर में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें मेहनत अधिक लगती है, क्योंकि फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स से जो है बहुत सारे कॉलेज जैसे हैं जो सिर्फ फिटर और ट्रेड की ही पढ़ाई पढ़वाते हैं। इससे जो है कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है। और प्राइवेट कॉलेजेस भी ये बताते हैं कि यही ट्रेड अच्छा है तो लोग उसी में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, नहीं तो इसमें और कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो मोटर मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, कोपा इत्यादि जो हैं इनका वर्चस्व ज़्यादा है, क्योंकि मोटर मैकेनिक में देखा गया है आज के कुछ सालों में कि ज़्यादा वैकेंसियाँ होती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे होंडा हो गई, हुंडई हो गई, टाटा हो गई, ये सब वैकेंसियाँ निकालती हैं। फिटर का तो हम लोग जानते हैं कि इसमें फिटिंग का काम होता है, तो इस भी चलता ही रहता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं हम वेल्डर में। वेल्डर में देखा गया है कि कुछ सालों में अगर आप वेल्डर से आइडिया किए हैं तो उसमें कोई भी बेरोजगार नहीं बैठा है, कुछ न कुछ वो काम करता ही रहता है। और ये 1 साल में हो भी जाता है तो ये जल्दी से हो जाता है। इसमें डीमेरिट ये है कि इसमें आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, तो आप देख लीजिए अगर आप उसके लिए सक्षम है तो आप कर सकते हैं। अंत में आता है कोपा। कोपा जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये भी इसका भी डिमांड प्राइवेट में अच्छा खासा है। चलिए चलते हैं विदेशों में। अगर आप विदेश में काम करना चाहते हैं कम पढ़ाई पढ़ के तो आपके लिए फिटर, पेंटर और प्लम्बर इत्यादि जो ट्रेड हैं वे सबसे अच्छे हैं। उसमें पेंटर का विदेशों में बहुत काम होता है, प्लम्बर का भी बहुत काम होता है। इन सब की सबसे ज़्यादा डिमांड जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो आप स्किल होकर ही वापस आएँ। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं या वर्कशॉप में नहीं जाते हैं तो सिर्फ डिग्री लेने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आज के दौर में डिग्री की नहीं स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है।
अगर आप कॉलेज डेली जाएंगे तो मजबूरन जो टीचर को है उसको भी डेली वर्कशॉप कराना ही पड़ेगा, जिससे आपकी स्किल भी बढ़ेगी और आपको नॉलेज भी गेन होगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि खुश रहिए, पढ़ते रहिए और भी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।